मौत के बाद इंसान साथ में 5 चीजें ले जाता है, लेकिन 3 चीजें ऐसी है जिनका उपयोग जिंदा लोगों को नहीं करना चाहिए। ये एक गंभीर सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को एक दमदार कहानी सुनाई है जो इंसानी जिंदगी के कई राज खोलती है। इसे ध्यान से सुनना चाहिए, यार। इस कहानी में एक गरीब ब्राह्मण के गुणों का जिक्र है जो अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल नहीं करता और भिक्षाटन करके अपनी जिंदगी गुजारता है। ये वाकई प्रेरणादायक है। विपिन का जंगल बहुत ही डरावना और रहस्यमय था, जहां कई खौफनाक जीव और पेड़ थे। हर कदम पर मौत का खतरा लर्किंग कर रहा था। पिशाचों का मकसद इंसानों का शिकार करना था, और वो हमेशा अपने शिकार की तलाश में रहते थे। उनकी बुरी चमक और पापी स्वभाव ने उन्हें बेहद खतरनाक बना दिया था। ब्राह्मण का भगवान विष्णु पर अडिग विश्वास उसे पिशाचों से डरने नहीं देता। उसकी बहादुरी ने पिशाचों को भी हैरान कर दिया। उस ब्राह्मण का मानना था कि मौत का समय और कारण भगवान के हाथ में है। इसीलिए वह पिशाचों के प्रति कोई नकारात्मकता नहीं दिखाता। पिशाच अपने पाप स्वीकार करते हैं और ब्राह्मण से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। उन्हें समझ में आता है कि उनके कर्मों के चलते ये हालात बने हैं। ब्राह्मण पिशाचों को उनकी मुक्ति के लिए तप और उपवास का आश्वासन देता है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद करने को तैयार रहता है। पहला पिशाच नग्न अंग है, जिसने अपने शरीर के घमंड में स्नान करते समय नियमों का उल्लंघन किया। उसे श्राप मिला और अब वो हमेशा नग्न रहता है। दूसरा पिशाच शव वस्त्र है, जिसने मृतकों के कपड़े चुराए और इसके कारण उसे भी श्राप मिला। उसकी मौत स्मशान में हुई थी और अब वो हमेशा शवों के वस्त्र पहनता है। तीसरा पिशाच अशौच है, जिसने अपवित्रता को अपनाया और अपने जीवन में शुद्धता की अनदेखी की। उसके पापों के चलते उसे गंदे तालाब में डूबने का श्राप मिला। ब्राह्मण द्वारा अपने पितरों की मुक्ति के लिए किए गए कामों में तर्पण और पिंडदान शामिल है। ये काम पवित्र नदी के किनारे किए जाते हैं। इंसान को भगवान को समर्पित होना चाहिए ताकि वो सांसारिक मोह से छुटकारा पा सके। तभी वो अगली योनियों में भटकने से बच सकता है। मृत व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन चीजों में उस इंसान की ऊर्जा जुड़ी होती है। इससे प्रेत योनि की समस्या और बढ़ सकती है। मृत व्यक्ति के गहनों का इस्तेमाल मानसिक परेशानियों का कारण बनता है। गहनों का दान करना जरूरी है ताकि आत्मा को शांति मिल सके। मृत्यु के बाद व्यक्ति की माला को पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए। ये मृत व्यक्ति के पुण्य को स्वर्ग में ले जाने का काम करती है। कामनाएं और इच्छाएं आत्मा के साथ रहती है और पुनर्जन्म में सक्रिय होती है। इच्छाओं का त्याग मोक्ष की प्राप्ति में मदद कर सकता है। राजा भरत की कहानी दिखाती है कि वासना मृत्यु के बाद भी असर डालती है। ये कहानी आत्मा के पुनर्जन्म के महत्व को उजागर करती है। कर्म का हिसाब मृत्यु के समय होता है। अच्छे कर्म सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुखदायी जीवन का कारण बनते हैं। कर्ज आत्मा पर एक बंधन बनाता है जो अगले जन्म में भी बना रहता है। इसे चुकाना जरूरी है ताकि आत्मा इस बोझ से मुक्त हो सके। भक्ति आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। सच्चे दिल से भक्ति करने वाला इंसान मृत्यु के बाद भी ईश्वर के करीब रहता है।